तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर उस बड़े से इवल बेबी के मुंह के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद उसके जबड़ों को खोलकर साथ ही अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसकी डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तो जियोन वहां पर से अपनी रिचुअल को परफॉर्म करता है, साथ ही वहां पर पुलिंग टेक्निक को यूज करते हुए सारी डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। लेकिन उसके मुंह के अंदर से बहुत सारे हाथ निकल आते हैं जो कि जियोन को अपने अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। तो वो बेबी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर आकर मेरे मुंह के अंदर घुसकर मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लोगे। तुम्हारे जैसे एक लो लेवल का इंसान यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द देने वाला हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को यहाँ पर निकल जाऊंगा। तो जब हमारे जियोन की पूरी बॉडी वहां पर उसकी बॉडी के अंदर जाती है तो इसी के साथ हमारा जियोन उसकी मेमोरीज के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर होता है, इसी वजह से उसकी मेमोरीज दिखाई देती है। तुम्हारा जियोन साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर ये दो भाई होते हैं और उनका फादर उनसे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम लोग सबसे बेस्ट करोगे। और साथ ही वो उनसे कह रहा होता है कि यहाँ पर 5 किंग्स के बाकी के सभी सक्सेसर जो है पहले यहाँ पर इस बात के लिए एग्री कर चुके हैं। तो हमारे जियोन को समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फादर उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर जैसे कहा जाता है बिल्कुल वैसा ही करना होगा। तो दोनों बच्चे उसके कहते हैं ठीक है डैड, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और उसके बाद वो दोनों बच्चे जो होते हैं वहां पर से टेस्ट देने के लिए इसी कार्ब्स डेथ वैली में आते हैं। कार्ब्स डेथ वैली में आने के बाद उनका पहला टेस्ट वही मार्बल को ढूंढने वाला होता है, जहां पर उन्हें मार्बल नहीं मिल रहा होता। तो बड़े भाई को मार्बल मिलता है तो वो अपने छोटे भाई से कहता है कि ये लो, ये मार्बल तुम ले लो और जाओ जल्दी से जाकर अपने टेस्ट को पास कर लो। तो वो से कहता है नहीं ब्रदर, मैं ये कैसे ले सकता हूं, अगर मैं इस मार्बल को ले जाऊंगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो वो से कहता है कि मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी कोई और मार्बल ढूंढ लूंगा। और इसी के साथ ही छोटा भाई जो होता है वो बाहर चला जाता है और वो पास हो जाता है। और बड़ा भाई जो होता है थोड़ी देर के बाद से भी मार्बल मिल जाता है और वो भी पास हो जाता है। तो हमारा जियोन कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये दोनों भाई थे, ये एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था और दोनों यहाँ पर इस टेस्ट को ले रहे थे। यानी कि इस टेस्ट को देने के बाद दोनों ने यहाँ पर पहले टेस्ट को पास कर लिया था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये होता है कि जब वहां पर दूसरे टेस्ट की बारी आती है झंडे वाले की, तो झंडे वाले टेस्ट के दौरान जहाँ पर ये होता है कि छोटा भाई जो होता है कि पत्थर उठाकर अपने बड़े भाई के ऊपर बैठा होता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। उसने उसे बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया होता है। तो वो उससे पूछता है कि मेरे छोटे भाई ये तुम क्यों कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये सब कुछ किस लिए हो रहा है। टेस्ट खत्म होने के बाद वो यहाँ पर उसको मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर बड़े भाई को मार दिया तो अगला फैमिली का सक्सेसर वो बन जाएगा। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे 1 साल पहले क्या पैदा होगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम यहाँ पर सारे की सारी लेवरेजेस तुम ले जाओ। फादर तुमसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं और साथ ही वो फैमिली का हेड तुम्हें बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ मेरा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालता हूँ। सभी को यही लगेगा कि तुम इस टेस्ट में मारे गए। और इसी के साथ ही वो पत्थर उठाकर उसके ऊपर दे मारता है, उसका सर फोड़ देता है ताकि ऐसा लगे जैसे चैमे मोरियो ने उसको मारा है। कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया और बड़े भाई को मारने के बाद वो वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा जियोन कहता अच्छा तो ये सब कुछ हुआ, छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया ताकि वो उसकी पोजीशन ले सके और इस तरह ये बंदा यहाँ पर मर गया। और उसके मरने के बाद उसे काट में डाला जाता है और वहां पर से उस क्लिफ के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। तो जब इस लड़के को वहां पर क्लिफ से नीचे फेंक दिया जाता है तो वहां पर नीचे गिरने के बाद वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैं इस जगह के ऊपर कैसे मर सकता हूँ। के बाद भी अभी तक मैं यहाँ पर वेंजफुल स्पिरिट बनकर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। और इसी के साथ वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मरा नहीं होता, अगर मैं यहाँ पर जिंदा होता तो मैं शायद अपना बदला ले पाता। मैं अपने भाई को मारना चाहता हूँ जिसने यहाँ पर मुझे मार डाला सिर्फ और सिर्फ अपनी नफरत की वजह से, अपनी जेलसी की वजह से। और इसी के साथ ही बाकी की जितनी स्पिरिट्स होती हैं जब उसे खाने की कोशिश करती हैं तो वो उन सभी को खाना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर दूसरों को डिवावर करना होगा। और इसी के साथ ही वो सभी वेंजफुल स्पिरिट्स को वहां पर डिवावर करना शुरू कर देता है और एंड के ऊपर वो यहाँ पर ये वाला ब्लडी बेबी बन जाता है। तो हमारा जियोन जो होता है वो सारी की सारी मेमोरीज उसकी फील करता है और कहता है अच्छा तो तुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ था कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें मार दिया और उसके बाद तुम यहाँ पर आने के बाद तुमने स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू किया और तुम्हारी ये हालत हो गई है। जबकि वो बेबी अभी भी वहां पर चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अब अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा चुका हूँ कि यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं निकल सकता, जबकि मैं सभी को निकल सकता हूँ, मैं किसी को भी खा सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है और हमारा जियोन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर होता है, वहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जियोन वहां पर अपने एक स्पेशल स्पेल को बोलना स्टार्ट करता है और कहता है मैं यहाँ पर ये सब कुछ पहले भी फील कर चुका हूँ, ये इमोशंस जो है ये इमोशंस तो मेरे पास भी है, यानी कि ये बदला लेने के इमोशंस हैं और ये यहाँ पर बदला लेना चाहता है और मैं भी यहाँ पर बदला लेना चाहता हूँ। इसी के साथ ही हमारा जियोन वहां पर अपने स्पेशल अटैचमेंट की टेक्निक को यूज करते हुए साथ ही उसके ब्लड के अंदर वहीं पर गायब हो जाता है और साथ ही वहां पर जबरदस्त रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। तो ब्लू स्पिरिट जो कि बाहर खड़ी होती है उस टॉर्नेडो के, उसे वहां पर जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। तो वो कहती है कि ये अचानक से क्या हो रहा है, क्योंकि वो फैमिलियर स्पिरिट ऐसी वजह से उसका धागा जो उसकी बॉडी के साथ जुड़ा होता है वो वहां पर शेक कर रहा होता है। तो वो कहती है कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर जियोन के साथ कुछ बुरा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जियोन को किसी ने वहां पर डिवावर कर लिया हो, क्योंकि अगर कोई उसे डिवावर कर लेगा तभी यहाँ पर उसे इस तरह की बुरी फीलिंग महसूस होने वाली है। तो वो वहां पर इस बारे में काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और कहती है कि अगर उस लड़के को किसी ने डिवावर कर लिया तो मैं भी यहाँ पर मरने वाली हूँ। और इसी के
साथ ही वो आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे मॉर्टल को नहीं खा सकते, वो मेरा डिसाइपल है और मेरा बदला लेने वाला था। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन स्पिरिट्स के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है और कहती है लगता है कि वहां पर उस टोर्नेडो के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल बीइंग है, वो ब्लू स्पिरिट लेवल तक तो हो ही सकती है, इसी वजह से वो यहाँ पर जितनी ग्रीन स्पिरिट्स हैं उन सभी को भी डिवावर करते जा रही है। या फिर वो यहाँ पर कोई गू पॉइजन हो सकती है, यानी कि कोई ऐसी स्पिरिट हो सकती है जो कि यहाँ पर डिवावर है और सभी की सभी स्पिरिट्स को डिवावर कर सकती है। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है वहां पर स्पिरिट्स भाग रही होती है और कहती है कि प्लीज हमें बचा लो, प्लीज हमें बचा लो। वो सभी स्पिरिट्स होती है टोर्नेडो के अंदर से बाहर की तरफ भाग रही होती है और कहती है कि हमें बचा लो, वो यहाँ पर आ चुका है, वो एक मॉन्स्टर है, वो एक मॉन्स्टर है। और हमारी ब्लू स्पिरिट सोच रही होती है कि लगता है कि वहां पर जो कुछ भी है उसने जियोन को भी निकल लिया और साथ ही यहाँ पर इन सभी को खाने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से ये स्पिरिट्स जो है वो डर कर भाग रही हैं। लेकिन जैसे वो टोर्नेडो के अंदर जाती है ताकि वो जाकर देख सके कि वहां पर क्या है, तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि वहां पर हमारा जियोन खड़ा होता है। तो वो सारी की सारी स्पिरिट्स जो होती है वो जियोन से डर कर भाग रही होती है। तो वो उसे कहती है कि ये क्या लड़के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये सारी की सारी एनर्जी जो थी वो क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकल रही थी, मुझे लगा कि शायद तुम्हें खा लिया गया है। तो हमारा जियोन उसे कहता है नहीं, मुझे नहीं खाया गया, बल्कि मैंने यहाँ पर जितनी स्पिरिट्स और साथ ही वो ब्लू स्पिरिट मैंने उसको भी निकल लिया है और उसकी सारी की सारी एनर्जी इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है। तो ब्लू स्पिरिट जो होती है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद फिर साथ उसे कहती है क्या वाकई में तुमने जो सारी की सारी स्पिरिट्स को निकल लिया, यहाँ पर जो ब्लू स्पिरिट थी उसको भी खा गए। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या तुम देख नहीं पा रही, तो वो कहती है हाँ हाँ वो तो मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी है। हमारा जियोन जो है वो अपने पेट के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, लगता है मेरी कोर के अंदर कुछ हलचल हो रही है। तो ब्लू स्पिरिट जो होती है उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि ये लड़का यहाँ पर ये कर क्या रहा है, इसे यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है। फिर साथ ही वो कहती है ये तो एक इंसान है और एक इंसान इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर नहीं समा सकता जब तक कि वो यहाँ पर अपनी वेसल्स को एक्सपैंड नहीं करता, यानी कि इनके यहाँ पर कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू होते हैं, जैसे जैसे ब्रेक थ्रू करते जाते हैं वैसे वैसे इनकी एनर्जी ज्यादा स्टोर होती है। लेकिन फिलहाल के लिए इसका लेवल लो है जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर पाएगा। तो वो जियोन से कहती है कि जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर से बाकी की सारी एनर्जी को बाहर निकाल दो क्योंकि तुम सारी को अपनी बॉडी में नहीं रख पाओगे। जियोन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर सारी को इतनी मेहनत से एब्जॉर्ब किया, मैं इसे क्यों छोड़ूंगा। तो वो कहता है क्योंकि इंसानी बॉडी जो है उसकी एक लिमिट होती है, तुम्हें यहाँ पर पहले ब्रेक थ्रू करना होगा और अपने आप को अगले लेवल में पहुंचाना होगा, तभी तुम यहाँ पर ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर कर पाओगे। अगर तुम अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी को स्टोर करोगे जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा होगी तो फिर वो तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन बन जाएगी और तुम्हें अंदर से एक्सप्लोड कर देगी, इसी वजह से तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर इस सारी एनर्जी को निकालने की बजाय किसी को दे देना चाहिए। और इसी के साथ ही जियोन जंप करते हैं वहां पर खोपड़ियों के ढेर के अंदर चला जाता है और वहीं पर से खोपड़ियों के ढेर के अंदर से वो एक खोपड़ी निकालता है और उस खोपड़ी को निकालने के बाद वो कहता है कि ये लो, मुझे यहाँ पर एक खोपड़ी मिल गई। तो वो उसे कहता है कि तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। तो जियोन कहता है कि मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ तो करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उस खोपड़ी को पकड़ता है और साथ उसके अंदर अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो डालना स्टार्ट करता है क्योंकि बाकी की सभी खोपड़ियां वहां पर टूटी हुई होती हैं और उसके ऊपर अभी वहां पर तलिस्मन लगा होता है। तो इसी वजह से हमारा जियोन उस स्कल के अंदर सारी एक्स्ट्रा एनर्जी को डाल देता है। तो इस स्कल के अंदर से क्या निकलेगा जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।